जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत ऐसे काम पिछले दिनों किया है जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में रखूँ। तो उससे पहले मैं सबसे पहले त्रिएक परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और हर घर-घर की प्रार्थना का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मैथ्यू सर का, उनका पूरे टीम का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर से ये मेरे लिए सौभाग्य है कि एक बार फिर से मुझे अवसर मिला कि मैं आप लोग के बीच में आकर परमेश्वर का जीवित वचन को मैं रख सकूँ। आज का वचन का टॉपिक है 7 प्रकार के आँसू। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन का टॉपिक है 7 प्रकार के आँसू। हो सकता है सारा टॉपिक मैं आपको बता ना पाऊँ, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने अभी तक किसी को नहीं जोड़ा है, तो पूरा प्रयास करें आप उनको जोड़ें, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का बहुत बड़ा ब्लेसिंग आ सके। परमेश्वर का उद्देश्य उसके जीवन में पूरा हो सके और वो सचमुच में उन चीज़ों को समझ सके जो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करना चाहता है। तो आज के वचन का टॉपिक है 7 प्रकार के आँसू। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, 7 प्रकार के आँसू। हो सकता है मेरे प्यारों, आपके जीवन में ये आँसू बह रहा हो और आपको पता ना चल रहा हो। हो सकता है आप सोचते हो शायद आप परमेश्वर के लायक नहीं हैं, सोचते हो कि परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है। लेकिन जब इन बातों को आप जब जानेंगे, सुनेंगे, तो मेरे प्यारे सचमुच में आप आनंदित हो जाएँगे। कई बार लोग कहते हैं, अरे इसका तो काम है आँसू बहाना, बिना माने मतलब का ये आँसू बहाते रहता है, ये आँसू बहाता है, इसका आँसू तो मगरमच्छ का आँसू है। या फिर कई बार ऐसा लोग बोल देते हैं अरे इसका यही है ना? ये झूठ-मूठ का भी आँसू बहाता है, बिना मतलब का आँसू बहाता है। मेरे खुदा के लोगों, लेकिन आज मैं आपके सामने 7 प्रकार के आँसू के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से आँसू बहाए हैं, तो मेरे परमेश्वर के प्यारे लोग, आज मैं वचन से देखूँगा, जानूँगा कि किस प्रकार से आपका आँसू बहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, इसलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जोड़ें, ताकि वे लोग इस भेद भरी बातों को जान सके, समझ सके। जब मैं इसका स्टडी कर रहा था मेरे प्यारों, मैं भी बहुत ही आशीषित हो रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ गवाहियों को आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरे परमेश्वर, पिछले दिनों हम लोग के झारखंड रांची में आपका अरुण थॉमस जी का मीटिंग था और उस मीटिंग के दौरान परमेश्वर बहुत बड़ा काम किया। हमारे घर, हमारे परिवार में बहुत बड़ा काम किया। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमारे घर परिवार में लगभग हम लोग सारे लोग, लगभग हम लोग माँ में जितने भाई-बहन हैं, उनके जितने बाल-बच्चे हैं, तो हम लोग 5 बहन और 3 भाई, तो टोटल मिलाकर 8 हो गए। तो जितने सबसे छोटा मैं ही हूँ और मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि लगभग सारे हम लोग प्रभु में हैं। तो मेरे मंझले भैया जो है, माफ़ कीजिएगा, मेरे बड़े भैया जो हैं, उनका भी पूरा परिवार, बच्चे लोग, है ना, प्रभु में आ गए थे। बस एक जो था, वो नहीं मानता था। अलग अगर हम लोग उसके सामने जय मसीह की बोलते, तो किसी और चीज़ का वो नारा लगाता था। और उससे जय क्या बोलते हैं, उससे हम लोग मतलब वो अगेंस्ट रहता था। और जिस तरह से हम लोग प्रभु दल में रहते हैं, तो वो किसी और दल में रहता था। मेरे परमेश्वर के, लेकिन अरुण थॉमस जी का मीटिंग था और उसी बीच में उसका कोई दोस्त था जो ध्रुवा की तरफ रहता था। उसको ड्रॉप करने के लिए गया था, छोड़ने के लिए गया था। यकीन मानिए मेरे प्यारे, जब उनको छोड़ने के लिए गया, तो उसके मन में क्या हुआ ना कि चलते एक बार मैदान में देखते हैं कि लोग क्या करता है ना? क्या नहीं करता है। उसका मन में क्या, और वहाँ चला गया और जैसे ही वो मैदान में गया, यकीन मानिए परमेश्वर वहाँ अद्भुत रीति से काम किया, अद्भुत रीति से काम किया। तो जैसे ही मेरे प्यारा वहाँ गया और आँख बंद करके सिर्फ प्रभु का धन्यवाद बोला, उसी बीच पवित्र आत्मा उसको पकड़ लिया। उसी टाइम पवित्र आत्मा उसको पकड़ लिया और उसको कहने लगा कि एक काम कर, तू अपने सारी गलती को मान। जो भी अपने जीवन में गलती किया है, मानो। और उसी टाइम अपना सारा गलती माना। दूसरा, फिर उसके मन में आवाज़ आ रहा है
कि जो भी तुम्हारे जीवन में बंधन है, श्राप है, पाप है, जो भी परेशानियाँ हैं, तुम उसको बोलो यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से सब टूट जाए, खत्म हो जाए। और देखिए पवित्र आत्मा कैसे उसके मन में काम करना शुरू कर दिया। जो कभी मेरे प्यारे चर्च का नाम से सचमुच में बैठना नहीं, है ना? प्रार्थना नहीं करना, बाइबल नहीं पढ़ना, घर में पूरा विरोध। अगर घर में सब दिन है, तो वो ही अकेला व्यक्ति था जो रात है। सोचिए मेरे प्यारे, अगर घर में सब लोग पूरब में है, तो सब वो दक्षिण में है। ऐसा स्थिति था, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, सचमुच प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे खुदा के लोगों पवित्र आत्मा किस तरीका से उसके जीवन में काम कर रहा था और जब घर आए मेरे खुदा के लोगों तो मैं क्या बताऊँ? पवित्र आत्मा उसको छू लिया, घर आया, तो घर में करीब 12:30 1 बजे मेरे प्यारों, वो प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करने के दरमियान वो अन्य-अन्य भाषा में बातें करने लगा। अन्य-अन्य भाषा में, रात में करीब डेढ़ 2 बज गया और उसकी आँखों में पूरा आँसू भरा हुआ है और वो आँसू बह भी रहा है। तभी मेरे प्यारों घर से मेरा बड़े भैया फ़ोन किया, वीडियो कॉल किया रात में करीब डेढ़ 2 बजे और वो कॉल करने के बाद उनका मेरी भतीजी बोलने लगी, "चाचू देखिए तो क्या हो गया है ना? शुभम को क्या हो गया? देखिए ना ये अजीब तरह कैसे कर रहा है, क्या हो गया? हम लोग को बहुत डर लग रहा है, तो आप जल्दी आइए।" हम लोग, "कोई बात नहीं बेटा, पहले दिखाओ उसको कहाँ है वो?" वीडियो कॉल में जब मैंने देखा मेरे प्यारों, यकीन मानिए, मैं जब उसको देखा तो मैं बोलने लगा, "प्रभु तेरा धन्यवाद। अभी 12:30 1 बजे मैं बिस्तर में सो रहा हूँ, लेकिन आपका पवित्र आत्मा 12:30 1 बजे किसी को जगा के आराधना करवा रहा है और आत्मा से भर के रख रहा है। सोचिए मेरे प्यारे, और वो आँसुओं के साथ प्रभु की नाम की महिमा कर रहा है। क्या अद्भुत गवाही है कि 12:30 1 बजे मैं बिस्तर में सो रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा कहीं 12:30 1 बजे रात को मेरे प्यारों किसी को भर रहा है, आत्मा से भर रहा है, अभिषेक से भर रहा है। मैं देखकर मेरे प्यारों में बहुत हैरान हो गया और मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद देने लगा और मैंने अपने बड़ी भतीजी से कहा, मैंने अपने भैया से कहा, "अरे! इसको कोई दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ा है। अरे! ये पवित्र आत्मा से भर गया है, ये मसा हो रहा है, अभिषेक से भर रहा है।" मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मेरे बड़े भैया, भाभी, घर के सभी लोग इतना सचमुच में खुश हो गए और वो प्रभु का धन्यवाद देने लगे और उससे फिर पवित्र आत्मा बातचीत करना शुरू कर दिया। उससे पवित्र आत्मा बातचीत करना शुरू कर दिया और बातचीत करते बातचीत करना शुरू कर दिया। तभी पवित्र आत्मा 2 दिन के बाद उसको बताता है कि घर में बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है। उनका जो छोटा वाला भाई है मेरे प्यारों, उनका भी पढ़ाई कंप्लीट हो गया है। अभी उनका आपका दक्षिण अफ्रीका में उनका क्या बोलते हैं, उन लोग को पैकेज मिलता है, जो भी है ना, उसके अनुसार उन लोग को वहाँ काम करना होता है। तो अभी सारा कुछ वीज़ा-वूज़ा उसका बन रहा है, तो हो सकता है वो उधर चला जाए। तो मेरे प्यारे, जाने से पहले ही एक रात क्या हुआ मेरे प्यारों, जब वो अपना क्या बोलते हैं, जयपुर में भी क्या बोलते हैं, हरियाणा, है ना? वहाँ पे भी वो, राजस्थान में भी वो अपना पढ़ाई कर रहा है। उसका कंप्लीट होगा और वो वहाँ से उधर चला जाएगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना माँगता हूँ, अ वो उस दिन जब जो उसको जाना था, यकीन मानिए घर में अचानक दुष्ट आत्मा ऐसा हुआ कि वो लड़का जो छोटा वाला है, वो अपना हाथ को शीशा में मार दिया अचानक और वो बेचैन हो रहा है, उसको कुछ और लग रहा है। पूरा हाथ-उथ कट गया, पूरा चेहरा अजीब, उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, पूरे चेहरा में चोट आ गया था। मतलब सोचिए किस तरीके से दुष्ट आत्मा काम कर रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा सारा चीज़ को क्या कर रहा था? जड़ से खत्म कर रहा था, दुष्ट आत्मा का योजना को, दुष्ट आत्मा की शक्तियों को जड़ से खत्म कर दे रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो। और वो व्यक्ति, वो छोटा वाला भाई उसका उठ के आके उसको बोल रहा, उसको बोलो बंद करो, उसको बोलो प्रार्थना नहीं करेगा। सोचिए मेरे प्यारो, ऐसा स्थिति था मानिए कि जान से मार देगा। लेकिन वो तो आत्मा में प्रार्थना कर, उसको तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन वो बोल रहा था दुष्ट आत्मा काम कर रहा है और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद मेरे प्यारो, ठीक 1 हफ्ता के बाद मेरी बड़ी वाली जो भतीजी, प्रभु का अनुग्रह से मैं क्या बताऊँ, अद्भुत परमेश्वर काम किया। मेरे प्यारो, डॉक्टर उसको बोल दिया था कैंसर हो गया है। डॉक्टर उसको बोल दिया था कैंसर हो गया है। लेकिन मेरे खुदा के लोगों, मेरे बड़े भैया बहुत परेशान हुए।
कि बड़े भैया हाई कोर्ट में जॉब करते हैं, भाभी भी हाई कोर्ट में जॉब करती है। ये लोग मेरे प्यारो अपना सारा कुछ बेच कर, है ना, बोलते हैं ना, सोना-वोना सब कुछ गिरवी करके, पैसा जमा करके ये लोग बेलोर चले गए। और वहाँ पर मेरे पास जब उनका फिर से ट्रीटमेंट हुआ, चालू हुआ, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारो। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम किया। जो यहाँ का डॉक्टर बोल दिया था कैंसर हो गया है, जब वहाँ गया तो पता चल रहा है मेरे प्यारो वो 1.5 महीना से गर्भवती है। सोचिए, और उसको भी मालूम नहीं कि वो माँ बनने वाली, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो सब यहाँ आँसू के साथ गया था, पूरा रोता हुआ गया था, लेकिन वहाँ से मेरे प्यारे परमेश्वर उसको हँसता हुआ भेजा। तो प्रभु कितना महान, अद्भुत हमारा परमेश्वर। उसके बाद आप सुनिए मेरे प्यारे, जब वो यहाँ पर आई, वो अपना बच्चा को मेरे प्यारो गोद में पकड़ी थी। अचानक दुष्ट आत्मा उसके जेल में कार्य करना शुरू कर दिया कि अपना बच्चा को ऐसे फेंक दी। वो तो प्रभु का धन्यवाद हो कि बच्चा बेड में ही गिरा, फेंक दी। यानी दुष्ट आत्मा किस तरह से काम कर रहा है, और वो उस भाई को पवित्र आत्मा जो पकड़ा वो बोल रहा है दुष्ट आत्मा काम करेगा। लेकिन देखिए प्रभु का धन्यवाद हो कि किस तरीके से परमेश्वर वहां काम किया। वही भाई लोग, वही बहन लोग रात में प्रार्थना कर रहा था और दुष्ट आत्मा काम करता। फिर मुझे फोन किया, तो मेरे प्यार मुझे पता चला, तो हम फिर रात में गए और वहां मेरे प्यार प्रार्थना किए, और दुष्ट आत्मा उस बहन को छोड़कर गया, मेरी भतीजी को, और पूर्ण रीति से वो ठीक हो गई, परमेश्वर की महिमा करने लगी, आराधना करने लगी। तो मैं आपको बताना मांगता हूँ, हमारे जीवन में आंसू का होना बहुत जरूरी है। नदी का सुंदरता उसके पानी में है, कुआं का सुंदरता उसके पानी में है, आंख का सुंदरता मेरे प्यारो आंसू में है। अगर आप रो रहे हैं तो मेरे प्यारो मत घबराइए, आप टूटे हुए हैं तो मत घबराइए, आपका दिन आंसू में बीत रहा है तो मत घबराइए। मेरा ये नहीं कहना है कि आप चौबीसों घंटा रोते ही रहिए, लेकिन मेरा ये कहना है, अगर आपकी आंख से आंसू सूख गया है, तो मैं कहना मांगता हूँ मेरे प्यारो, आपको आंसू मांगने की जरूरत है कि प्रभु मेरे अंदर में वो आंसू दे, ताकि मैं आंसू के साथ तेरी महिमा कर सकूं। हम लोग गीत गाते हैं ना, आंसुओं के साथ आता हूँ पास तेरे, आंसुओं के साथ आता हूँ पास तेरे। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, जो सृष्टि करता है। वो भी मेरे प्यारो यूहन्ना की पुस्तक में हम देखते हैं कि किस तरीका से वो भी क्या किया, रोया। यूहन्ना की पुस्तक 11:31-32 में पढ़िएगा, लिखता है मेरे प्यारो यीशु क्या किया, रोया। इसका मतलब हमारे आंखों से आंसू बहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमें छूता है, याद रखिए, हम आहें भर भर के, हमारे बयां से बाहर, सोच से बाहर वो प्रार्थना करना शुरू करा देता है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों कि आपके जीवन में भी ये होना बहुत जरूरी है। ये मतलब परमेश्वर किस तरीका से काम कर रहा है, हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग, जितने लोग सुन रहे हैं कि मेरे बड़े भैया का मंझला बेटा का जीवन बदल गया। एक और मैं खुशखबरी सुनाऊं, अभी पिछले दिनों उन्होंने 32वां भी ले लिया। सोचिए, आज इस जो मीटिंग में मुझे लगता है जितने लोग जुड़े हैं, कई महीना से हो सकता है जुड़े होंगे, कई सालों से हो सकता है जुड़े होंगे, कई दिन से हो सकता है जुड़े होंगे, और आप सोच रहे होंगे कि हम 32वां ले, ना ले, ले, ना ले, ले, ना ले। मेरा भतीजा को जो परमेश्वर का आत्मा छुआ मेरे प्यारो, मैं एक बात बताऊं आपको, 15 दिन भी नहीं हुआ और वो 32वां ले लिया। बोला जब यीशु के पीछे चलना है, विश्वास का पहला कदम ही 32वां है। विश्वास का पहला कदम ही 32वां है। अगर आप सचमुच में विश्वास करते हैं, तो विश्वास का पहला कदम ही 32वां है। तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में हम सौंपें और प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरी सहायता कर कि मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपने पाऊँ। तो प्रभु का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर 32वां बारे में आपको समझ में नहीं आता है, तो आप पास्टर मैथ्यू सर से आप ज़ोर से पूछिए, क्लास लीजिए मेरे प्यारो, या कोई और भी प्रभु के दास है जहाँ आप चर्च जाते हैं, आप उनके बारे में उनसे जाके पूछिए, क्लास लीजिए, ताकि आपका जीवन सचमुच में आशीषमय हो सके। बिना 32वां, बिना उद्धार हम और आप अनंत जीवन पा नहीं सकते। ये जो हमारा देह है, ये पाप में देह है। मेरे परमेश्वर के लोगों, ये सचमुच में ये क्या बोलेंगे, नासवान देह है,
हम अविनाशी को पहन ले। जब तक हम उस प्रभु का नहीं पहनेंगे, हम नहीं कह सकते हैं पौलुस की तरह कि अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। तो मेरे प्यारो, मेरे घर के लोग कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था कि उसका जीवन क्या हो गया है? बदल गया है। तो मैंने उनसे कहा अपने भतीजा से कि बाबू मेरे बाइबल में भी एक हीरो है, जब वो भी बदला था ना, तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि उसका जीवन क्या हो गया है? बदल गया है। सबके अंदर में शक था, संदेह था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर जब काम करने लगा, लोगों के बीच में कार्य करने लगा, तब लोगों को यकीन आया। आपको भी परमेश्वर इसी तरीके से उठाता जाएगा, ताकि लोग जान जाएँगे, हाँ, इस व्यक्ति का जीवन क्या हो गया? बदल गया है। हालेलुया! तो आइए मेरे प्यारो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम सबसे पहला आंसू के बारे में हम जानेंगे। अगर आपने किसी को नहीं जोड़ा है, तो आप ज़ोर से जोड़ें, ताकि परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे आशीष दे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे आंसू जो है मेरे प्यारो, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। और जल्दी से आप लोग बाइबल निकाल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 38 से 40 तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आंसू है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कहता है। जी हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 38 से लेकर हम पढ़ेंगे 40 तक। मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर सुनाई दे रहा है? तो एक बार फिर से आप प्रेज़ द लॉर्ड या थंबनेल ज़ोर से कर दीजिए। बोलने की और ज़रूरत नहीं है। उसके पाँव के पास हाँ पीछे दीपू खड़े पास्टर। होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगे और उसके पाँव बार-बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे सामोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कहो। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। बस, जब बस, बस। उनके बहुत-बहुत धन्यवाद भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे देखते हैं जो पहला जो आँसू है, जो मेरे परमेश्वर के लिए वो स्त्री आँसू बहा रही है। कितने परिवार को उजाड़ के रख दी, न जाने कितने ऐसे घर को मेरे परमेश्वर के लोगों बेघर कर दी। सोचिए उसका जीवन क्या होगा। मेरे परमेश्वर के लोगों पाए-पाए पैसा जमा करना, सोच रहे हैं आप? कितनी अद्भुत बातें हैं कि पाए-पाए पैसा जमा करना। ये इत्र जमा किए और उन दिनों में आप समझिए मेरे प्यारों कि जिसके पास इत्र रहता था, बहुत नामी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, समझिए उसके पास खजाना था। लेकिन मेरे परमेश्वर के प्यारों, जिसके बारे में शास्त्री और फरीसी लोग कहने लगे, अरे इतना महँगा इत्र क्यों उंडेल रहा है? पहले तो ये शब्द निकाला कि इतना महँगा इत्र क्यों उंडेल रहा है? क्यों उंडेल रहा है? जिस तरीके से वो प्रभु उसके घर में आया, तो उसका कोई आदर नहीं कर रहा है, कोई सम्मान नहीं दे रहा है। कई बार हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, आपके घर में जब पास्टर जाते होंगे मेरे प्यारों, तो कई लोग ऐसा होते हैं मेरे प्यारों, 1 गिलास पानी तक नहीं देता है। सच्ची में बता रहा हूँ। सच पता नहीं आपके अंदर में कौन-सा कड़वाहट रहता है, आपके अंदर में कौन-सा गुस्सा रहता है, आपके अंदर में ऐसा कौन-सा मेरे परमेश्वर के लोगों क्या बोलेंगे तकलीफ बातें रह जाता है कि पास्टर आज चर्च में मेरे बारे में ही बोल दिया और पास्टर मुझे कुछ ना कुछ बोल दिया, इसलिए आज मैं गुस्सा हूँ, नाराज हूँ। लेकिन मेरे प्यारो बाइबल बताती है, अगर आप प्रभु के दास को प्रभु के दास जानकर 1 गिलास ठंडा पानी देंगे तो किसी रीति से आप अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे। ये मेरी बाइबल बताती है। और मेरे प्यारो जब आप पासवान का सेवा करते हैं, शुद्धि लेते हैं, यकीन मानिए आप आशीषित होते चले जाएँगे। दुःख की बात ये है मेरे प्यारो कि यहाँ इतने बड़े-बड़े लोग, सोचिए जिनके घर में सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मेरे प्यारो, जो सचमुच में लहू से नहीं, आत्मा से जन्मा है। मेरे खुदा के लोगों सोचिए जिसके बारे में 3 मंजूसी आकर बोलकर चला गया,
सोचिए पूरा गांव में, शहर में पूरा हल्ला है। मेरे खुदा के लोगों, जो अद्भुत काम कर रहा है वो उसके घर में गया तो बाइबल बताती है मेरे प्यारों कुछ नहीं किया। लेकिन यही देखिए जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गया तो जक्कई, सोचिए मेरे प्यारों, उतना बुरा आदमी था लेकिन फिर भी क्या किया वो? प्रभु यीशु मसीह के लिए भोजन का इंतजाम किया। तभी तो बाइबल बताती है जैसे ही जक्कई मेरे प्यारों वहां पर क्या किया, है ना, जगह जैसे वहां पे रोटी का टुकड़ा खाया, उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। आइए हम और आप भी अपने आप को समझे, अपने आप को जाने कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। यहाँ 7 प्रकार के 7 प्रकार के आंसू के बारे में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये अद्भुत बातें मेरे प्यार जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, 7 प्रकार के आंसू, जिसमें से एक मेरे प्यारों ये है कि फरीसी लोग सोच में पड़ गया। फरीसी लोग ये कहने लगा आखिर में ऐसा क्यों? और फिर उसके बाद फिर कहता है अगर ये प्रभु रहता तो ये जान जाता है कि ये स्त्री कौन है। मतलब सोचिए मेरे प्यारों, पहला तो उसको आंख लग गया कि प्रभु के पैर में इतना क्यों डल रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज मेरे प्यारों, अगर ये प्रभु रहता है इसका मतलब अगर देखिए बहुत दुख की बात ये है, बहुत दुख की बात ये, वो स्त्री का आंसू को दिखाई नहीं दे रहा है, किसको? फरीसी को। लेकिन मैं एक बात बताऊं, उस आंसू आंसू को ना कोई देख लिया, वो उसको इत्र दिखाई दे रहा है, उसको पापिनी स्त्री दिखाई दे रहा है। ये कितनों के घर को बर्बाद कर दी, कितना का जीवन को बर्बाद कर दी। हो सकता है मेरे प्यारों कई बार हम अपने शब्दों के द्वारा कई का घर को उजाड़ के रख दिए हो, अपने व्यवहार के द्वारा। जिससे घर घर का किस्सा है ना, देखिए मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी को बोल नहीं रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। हम लोग घर घर का कहानी सुनते थे ना, कभी सास भी बहू है, झगड़ा उगड़ा, ये सीरियल है ना, ठीक है। लेकिन मेरे परमेश्वर शैतान किस्सा से बहुतों का घर को क्या कर देता है? उजाड़ देता है ना। बोली से हो, व्यवहार से हो, स्वभाव से हो, इससे देखिए स्थिति क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री का जीवन नहीं देख रहा है कि उसका बीता हुआ जीवन क्या था। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह उसका आंसू को देख रहा है। कौन सा आंसू? तो सबसे पहला बात, पश्चाताप का आंसू। जो पहला पॉइंट है वो है कौन सा आंसू? पश्चाताप का आंसू। हमारे जीवन में भी पश्चाताप का आंसू होना बहुत जरूरी है। हम जब भी प्रभु के करीब जाते हैं, क्या लगता है मेरे प्यारों, क्या हम लोग से दिन भर में गलतियां नहीं होती होगी? अरे ये जो शरीर है, पौलुस कहता है रोमियो के पुस्तक में, ये जो हमारा शरीर है मेरे प्यारो, ये आत्मा के विरुद्ध में है, और ये आत्मा जो है वो शरीर के विरुद्ध में है। सोचिए किस तरीका से मेरे प्यारो बाइबल बता रही है, पौलुस उदाहरण दे रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये शरीर मेरे परमेश्वर के लोगों शैतान के बकाये में वो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल को क्या किया? खा लिया। लेकिन जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमें जीवन का वृक्ष का फल मिलता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता बेटा को दे दिया, ताकि जो कोई इसमें विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सोचिए यूहन्ना इस बात को यीशु मसीह के बारे में बयां कर रहा है, जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा। उस समय लोग विश्वास किस पे किया था? सांप पे किया, सांप की बातों पे विश्वास किया। और मेरे प्यारो, पाप, श्राप, महामारी, बीमारी, मृत्यु को अपने ऊपर में क्या किया? ले लिया। सोचिए, पाप, श्राप, महामारी, बीमारी, मृत्यु को अपने ऊपर में क्या किया? ले लिया। मेरे खुदा के लोगों, लेकिन उसी के बारे में यूहन्ना यहाँ कहता है अगर यीशु पे विश्वास करोगे तो पाप, श्राप, महामारी, बीमारी, मृत्यु को यीशु अपने ऊपर ले लेगा, और आपको फिर से वही अभिषेक, वही सामर्थ, वही उपस्थिति, वही आनंद, वही जीवन जो अनंत जीवन में है वो आपको दे देगा। मेरे खुदा के लोगों, आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पर दया कर। ये पापनी स्त्री मेरे प्यारो, सोचिए व्यभिचार से भरी हुई थी, लेकिन प्रभु का ध्यान नजर उसके तरफ नहीं गया। कई बार हम लोग की सिर्फ कमियां निकालते हैं, लोगों का सिर्फ गलतियां देखते रहते हैं, इसलिए आज तक मेरे प्यारो लोगों का जीवन नहीं बदल रहा है।
जी हाँ, नहीं बदल रहा है, क्योंकि जो सुधरना चाहता है उसको हम लोग अपने शब्दों से सुधरने नहीं दे रहे, अपने व्यवहार से सुधरने नहीं दे रहे हैं। मेरे खुदा के लोगों, लेकिन आइए हम आज निर्णय लें, प्रभु सहायता कर, जो आत्मा आपके अंदर में था, वही आत्मा मेरे अंदर में आए। हम शास्त्रीय फरिश्ते की तरह मेरे प्यारों मच्छर को छान के ना निकाले। हालेलुया! हाँ, आपको गलती लगता है उसको वचन से समझाइए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अभी यहाँ उदाहरण दे रहा है, 2 व्यक्ति था, दोनों का कर्ज था, लेकिन जिसका ज़्यादा माफ़ हुआ, वो ज़्यादा प्यार करता है। तो मेरे खुदा के लोगों, आइए, हम भी अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और सबसे पहला पॉइंट जो है, वो है पश्चाताप का आँसू। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्त्री आँसू बहा रही है, इतना रो रही है मेरे प्यारों कि यीशु मसीह का पाँव को क्या कर रही है? आँसू से धो रही है। मुझे याद है, दाऊद भी कहता है, प्रति रात मैं अपनी खाट आँसू से भिगोता हूँ। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना माँगता हूँ, अगर आप भी रो रहे हैं, अपनी गलतियों से पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने आज अपनी मम्मी को अपशब्द कह दिया, मैंने आज अपने पापा को अपशब्द कह दिया, मैंने आज अच्छा व्यवहार नहीं किया, चाहे अपने पासवान के साथ हो, चाहे अपने भाई-बहन के साथ हो, मैंने अच्छा जीवन मतलब मैंने अच्छा नहीं किया आज। अगर आप पश्चाताप का आँसू बहा रहे हैं, तो मैं कहना माँगता हूँ, वेरी गुड, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है और आप पूर्ण रीति से फ्री होने जा रहे हैं, आज़ाद होने जा रहे हैं, स्वतंत्र होने जा रहे हैं, क्योंकि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आपके जीवन में पश्चाताप का आँसू नहीं मेरे प्यारों, तो मैं कहना माँगता हूँ, बहुत दुःख की बात है। यहूदा स्फूर्ति जानते हैं, पश्चाताप किया। ध्यान से सुनिएगा, भेद भरी बात को बता रहा हूँ। यहूदा स्फूर्ति पश्चाताप किया, लेकिन शैतान उसको पश्चाताप करने नहीं दिया। समझ में आ रहा है? यहूदा स्फूर्ति को पछतावा हुआ कि मैं यीशु को पकड़ा दिया हूँ, लेकिन शैतान उसको पश्चाताप करने नहीं दिया। और जो व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता है ना, वो व्यक्ति घुट-घुट के मर जाता है। अगर आपको गलती का एहसास हो रहा है, तो मेरे प्यारों, आप प्रभु के सामने जाइए, सही में पश्चाताप कीजिए और वो आँसू निकलना चाहिए, पश्चाताप का आँसू, कि हाँ, मुझसे गलती हो गया। मैंने आज अपने पति को बुरा-भला कह दिया। मैंने आज अपनी पत्नी को बुरा-भला कह दिया। मैंने आज अपने बच्चों को बुरा-भला कह दिया। अगर सचमुच में आपको पछतावा हो रहा है, आप घुटने में आकर, आँसू बहाकर प्रभु से माफ़ी माँगिए। बस ये ध्यान दीजिए, आपका आँसू प्रभु के पाँव में गिर रहा है। भजन संहिता 56 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे आँसू को अपने कुप्पी में ले लेता है। वाओ! कितना अद्भुत है हमारा प्रभु। लेकिन यहाँ पर वो स्त्री अपना आँसू को प्रभु के पाँव में डाल रही है। आइए, आप भी जब रोते हैं मेरे प्यारों, यकीन मानिए, वो आँसू हो सकता है किसी को दिखाई ना दे, लेकिन वो आँसू आपका प्रभु के पाँव में गिर रहा है। हालेलुया! क्या अद्भुत बात है मेरे प्यारों। मेरा भतीजा को जब पवित्र आत्मा छुआ, मेरे प्यारों, जो किसी के सामने झुकता नहीं था, किसी के सामने झुकता नहीं था, वो सिर्फ़ मार से बात करता था, मार। सिर्फ़ मार से बात करता था। लेकिन आज उसकी आँखों में भी आँसू है। जब भी बात करता है, जब भी वो बताता है, फीलिंग को बताता है, वो घटना को बताता है, उसकी आँख में आँसू भर जाता है। एक नौजवान लड़का की आँख में आँसू, कैसे? ये करता कौन है? पवित्र आत्मा। ये कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा। इसलिए आइए, पहला नंबर पे पश्चाताप का आँसू हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय उसके 10वीं आयत में देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या लिखता है? क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न कराता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ेगा, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न कराता है। सोचिए मेरे प्यारे, अगर हम प्रभु के सामने सचमुच में पश्चाताप के साथ आ रहे, पश्चाताप का आंसू हमारे जीवन में है, तो हम आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। यकीन मानिए, हम आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आज मैं 7 पॉइंट लगता है मुझे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि 7:07 अभी हो चुका है। मेरे खुदा के लोगों, हम लोग दूसरा आंसू की ओर चलेंगे,
जो कई बार इस वचन को आपने सुना होगा मेरे प्यारों, कई बार। दूसरा राजा की पुस्तक और उसका 20 अध्याय और उसका 1 से लेके जब आप 5 तक पढ़ेंगे, यहाँ पर एक व्यक्ति है मेरे प्यारों जिसका नाम हिजकिय्याह है। पहले तो हमने सुना पश्चाताप का आंसू, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह खुद गवाही दे रहा है, खुद गवाही दे रहा है। जिसका ज्यादा पाप माफ कर दिया गया हो, वो ज्यादा ही प्यार करेगा, और जिसका ज्यादा कम पाप माफ कर दिया हो, कम कर्ज माफ कर दिया हो, वो इतना प्यार नहीं करेगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, यहाँ पर दूसरा हम लोग देखेंगे मेरे प्यारों आंसू, तो यहाँ पर ये है चंगाई पाने का आंसू। आप कहते हैं पास्टर साहब, मेरे जीवन में बहुत समस्या है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अच्छी बात है मेरे प्यारों, लेकिन मेरी बाइबल बताती है, यहाँ पे लिखा है हिजकिय्याह के पास मौत का पैगाम आ गया। मैं एक बात बताऊं, जब मुझे भी टीबी का बीमारी हो गया था, लोग मुझसे कहते थे सो मैं पास्टर नहीं बना था। मुझसे कहते थे क्यों नशा करते हो, क्यों सिगरेट पीते हो, क्यों दारू पीते हो, क्यों गुटखा खाते हो। मैं यही कहता था मन में, मैं अपना कमाई का खा रहा हूँ, मैं खुद से कमाता हूँ, खाता हूँ। कौन, मतलब आप होते कौन है बोलने वाला। मेरा घर का गार्जियन नहीं बोलता, क्योंकि बचपन में मेरे मम्मी और पापा दोनों चल बसे थे। हमारे बड़े भैया हमारा परवरिश किया। गलत संगति में जाने की वजह से, गलत संगति में बैठने की वजह से, गलत संगति के साथ चलने की वजह से मेरे जीवन में मेरे प्यारों गलत बातें आ गई और मैं नशा का आदी हो गया। एक दिन ऐसा है मेरे प्यारों की डॉक्टर मुझे जवाब दे दिया। मेरे बड़े भैया मुझे बहुत जगह लेकर गए कि किसी तरीके से इसका जान बच जाए, लेकिन मैं एक बात बताऊं, कहीं पर भी कोई राहत नहीं मिला मुझे, और सचमुच मुझे ऐसा लगता था कि मर जाऊंगा। लेकिन जब मैं एक चर्च में गया, एक बहन ने मुझे बताया भैया एक बार आप चलिए। जब मैं एक चर्च में गया, मेरे खुदा के लोग, जैसे ही उस चर्च में मैं गया तो मैं क्या देखता हूँ, झोपड़ी में लोग आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे ही चर्च में गया, मेरे प्यार में देखकर हैरान हो गया, लोग आत्मा से भरे हुए थे। लेकिन मैं तो जानता नहीं था ये सब चीज। मैं यही सोचता था मेरे खुदा के लोगों की मतलब दुष्ट आत्मा काम करता है। मतलब जैसे हम चर्च के अंदर गए तो देखे सब एकदम उछल के प्रार्थना कर रहा है, किसी का हाथ हिल रहा है, कोई उछल रहा है। मेरे प्यारों में जैसे अंदर गुस्सा बाहर निकल गया, तो वो बहन तुरंत वापस आई, बोली क्या हुआ भैया। हम बोले मेरा से ज्यादा भूत तो ये लोग के अंदर में है, इतना लोग पूरा भरा हुआ है भूत से। पहले यहाँ का जो कौन है, वो पहले उन लोग को निकाले तब हमको निकालेगा। आप हमको यहाँ ठीक करने के लिए लाए कि मारने के लिए लाए। इतना सारा भूत के बीच में हम क्या करेंगे। तो बहन कहने लगी पास्टर जी माफ कीजिए ब्रदर, वो क्या बोलते हैं, वो लोग को भूत नहीं पकड़ा है, पवित्र आत्मा पकड़ा है। भूत ही लोग को छू भी नहीं सकता है। इस तरह से बोली तो मुझे अच्छा लगा, बोले चलो कोई बात नहीं। हम यही सोचे शायद ऐसे ही आराधना करने से, ऐसे ही प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा छूता है। तो हम भी गए और आंख बंद किए, और ज्यादा कुछ नहीं, बहन बताई थी यीशु खून की जय, यीशु धन्यवाद, बस इतना ही बोलकर हम भी उछलने लगे। तो वो लोग आत्मा में उछल रहा था और हम शरीर से उछल रहे थे। कितना देरी उछलेंगे, कितना देरी हाथ हिलेगा, कितना देरी हम बोलते रहेंगे। यकीन मानी मेरे प्यारों, समझ में नहीं आ रहा था। हम थक गए। वो पास्टर भी मेरे प्यारों आंख खोल के देखने लगा, ये पहली पहली बार लड़का आया है और यीशु खून की जय, यीशु धन्यवाद बोला और उछलने लगा। तो वो भी हैरान हो गया। जब मेरे प्यारों आंख खोल के देख रहा था हमको, तो हम थक गए, तो हम भी अपना आंख खोल के देखे तो पास्टर हमको देख रहा है, तो इशारा कर रहा है क्या हुआ। हम बोले सर हिलाए, कुछ नहीं हुआ, है ना। तो बोला क्या कर रहा था, मतलब वो सारा बोले क्या कर रहा है सर मेरे प्यार। तो हम बोले ये लोग को देख के हम भी उछल रहे थे, इशारा में हम भी बोल रहे हैं। तो बोला हो गया, हम बोला हाँ हो गया। तो बोला और उछलेगा, हम बोले नहीं उछल, थक गए हम। तो बोला बैठ जाओ। मेरे प्यारों को समझ में नहीं आया। तभी मेरे प्यारों, वो पास्टर फिर आंख बंद कर लिया, अपना फिर वो प्रार्थना करने लगा। मेरे प्यारों में भी आंख देखा, मैं सोचा अब मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। लोग ठीक हमको समझाता था नशा मत करो, गुटखा मत खाओ, दारू मत पियो, गांजा मत पियो, लेकिन सबको उल्टा जवाब देते थे। वो सारा लामा हमको वहां पे याद आने लगा कि हम किसी का सुने नहीं। उस समय याद कर रहे थे अपने मम्मी पापा का भी, काश, लेकिन किसी का नहीं सुने। जब अपना बड़ा भाई लोग का नहीं सुने, जो माँ बाप के जैसा हमको इतना पाल पोस के बड़ा किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक लड़का वहां पर ना आंसू के साथ प्रार्थना कर रहा था। एक बात बोल रहा था वो, यीशु बाबा मेरा माँ का सिवा कोई नहीं, अगर मेरे माँ को कुछ हो जाएगा तो हम लोग कैसे जीवन जिएंगे, क्या होगा हम लोग का।
मेरी माँ को आप बचा लीजिए। और रोने लगा। उसका आंसू मेरे खुदा के लोगों मेरा हृदय को छू लिया। सच बता रहा हूँ, उसका आंसू मेरे हृदय को छू लिया। तब पवित्र आत्मा मेरे अंदर, उस समय मैं जानता भी नहीं था कि पवित्र पवित्र आत्मा बात कैसे करता है। उसी टाइम पवित्र आत्मा हमको छुआ और बोलने लगा, एक काम कर, तू भी आग बंद कर और तू भी इसी तरीके से प्रार्थना कर। तो मैं नहीं जानता था कि ये पवित्र आत्मा मुझे बोला है। तो मैं बोला कि रे चलो हम लोग, मैं भी ऐसे ही करूंगा, शायद यीशु ऐसे ही सुनेगा। मैं भी आग बंद किया और रोने लगा और प्रभु से कहने लगा, जो भी मैंने गलतियां किया प्रभु मुझे माफ कर, लेकिन प्रभु मुझे जीवन चाहिए, मुझे जीवन चाहिए। एक बार मुझे बचा लीजिए प्रभु। तो बच्चा का आंसू मुझे याद आ रहा था, वो बच्चा का चेहरा मुझे याद आ रहा था। मेरे परमेश्वर के लोगों, 9-10 साल का, 9 साल 10 साल का लड़का अपने माँ के बारे में बोल रहा है, मेरे माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, माँ के सिवा कोई नहीं। आप में से बहुत से लोग हैं मेरे प्यारे, जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है आज आपके मम्मी पापा हो या ना भी हो, या हो सकता है आपने अपनी मम्मी पापा के साथ अच्छा व्यवहार ना किया हो। तो मेरे इस प्रचार के बाद आप जरूर से उसके पास जाएं और उससे माफी मांगे। बहुत खुश नसीब है आपके पास माँ बाप है, बहुत खुश नसीब है, बहुत खुश नसीब है। वो छोड़ के चला जाएगा तो फिर क्या फायदा होगा माफी मांगने से। वो छोड़ के चला जाएगा तब पछताने से क्या फायदा होगा। इसलिए अभी मैं फिर तुरंत आप उससे माफी मांगिए, कॉल कीजिए, माफ कीजिए। ना माँ बाप भी अगर बच्चे लोग गलती किया तो माफ कीजिए। यकीन मानिए मेरे प्यारों, में रोने लगा यीशु बाबा के सामने। और वो दिन था और आज ये दिन है मेरे प्यारों। सच में 2005 में डॉक्टर जवाब दे दिया था। आज 2025 का हम लोग अगले महीना के बाद हम लोग इसको भी विदा कर देंगे, बाय बाय कर देंगे 2025 को भी। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर उस दिन बच्चा का आंसू मुझे दिखाई नहीं देता मेरे प्यारों, तो सचमुच में आज मैं आपके सामने इस जूम मीटिंग के माध्यम से आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता नहीं पाता। यह परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। यहाँ पर हिजकिय्याह नाम का व्यक्ति है मेरे प्यारों, वो बिलख बिलख कर रो रहा है। यकीन मानिए रो रहा है कैसे, बिलख बिलख के रो रहा है। ओह क्या दर्दनाक सिचुएशन होगा वहां पर। कोई व्यक्ति बिलखता है ना, तो मैं बताना मांगता हूँ, और तो हिलता है लेकिन शब्द नहीं निकलता है। कोई बिलखता है तो मैं क्या बताऊं आपको, वो इतना बिलख के रोने लगा। अगर आपको बीमारियां सता रही है, परेशानियां सता रही है, मेरे प्यार लगता है हालात परिस्थिति सब बिगड़ गया है, यकीन मानिए। दूसरा पॉइंट, मेरे परमेश्वर अगर चंगाई चाहते हैं तो चंगाई का क्या है, चंगाई पाने का आंसू। आइए मेरे प्यारो, घोषणा जरूर करें, यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। लेकिन हिचकी को यहाँ देखिए किस तरीका से हो रहा है। यीशु मसीह लाजर के कब्र में जाने से पहले क्या किया, रोया कि प्रभु मेरा इतना अच्छा मित्र, इतना प्यारा मित्र आज वो इस हालात में चला गया। लेकिन वहां जाने के बाद पिता को धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। और बोला लाजर बाहर आ, और बाहर आ गया। मेरे भाई मेरे बहन, जीवन में कुछ मेरिकल चाहते हैं, अद्भुत काम चाहते हैं, तो ये आपके आंखों से आंसू बहना बहुत जरूरी। हम आंसू कब बहाते हैं, नौकरी नहीं लग रहा है, शादी नहीं हो रहा है, मेरे खुदा के लोग, हम आंसू कब बहाते हैं। मैं कहना मांगता हूँ, आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु से हम प्रार्थना करें और हम प्रभु से बोले, प्रभु तू मेरी क्या कर, सहायता कर। प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, और आंसू के साथ मेरे प्यारों रोए। यकीन मानिए, आपको नौकरी चाहिए, परमेश्वर वो देगा। आपको अच्छा जीवन साथी संगनी चाहिए, परमेश्वर वो भी देगा। क्योंकि राजा सुलेमान कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करो। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि चोर चोरी करने जा रहा है, प्रभु को बोला प्रभु धन्यवाद चोरी करने में सहायता करना, मदद करना। हेलो, तो इस काम में प्रभु साथ नहीं देगा। हालेलुया, इस काम में प्रभु साथ नहीं देगा। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैथ्यू सर आगे पॉइंट बढ़े या फिर समाप्त कर दे कोई भी? अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद है मेरे प्यार। सबको समझ में आ रहा है? अपना थंबनेल दिखाइए, मेरी आवाज क्लियर जा रहा है तो।
प्रेज द, थैंक यू पूनम दीदी। तो मेरे परमेश्वर के लोग, हम लोग देखे पहला आंसू हम लोग देखे पश्चाताप का, दूसरा आंसू हम लोग देखे चंगाई पानी का मेरे प्यारो, हम लोग तीसरा आंसू हम लोग देखेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों प्रेरितों काम और उसका 20 अध्याय और उसका 29 से लेकर 31 तक। अगर कोई बाइबल खोल के बैठे हैं जो अच्छी आवाज में पढ़ लेते हैं, जैसे पिछले समय भाई पढ़े थे, बहुत अच्छा पढ़े थे ब्रदर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो कोई और पढ़ सकते हैं तो प्रेरितों काम उसका 20 अध्याय उसका 29 से लेकर 31 तक मैं भी खोल लेता हूँ जी। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टूटे तो टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। मैंने किसी बस मैं 31 तक ही बोला था। मेरे परमेश्वर के लिए इस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिए। तीसरा जो पॉइंट है, जो तीसरा जो आंसू है, वो संतों के आंसू है, सेवकों का आंसू है, पासवानों का आंसू है, मेरे परमेश्वर के लोगों माँ बाप का आंसू है। यहाँ आप देखेंगे संतों का आंसू। देखिए मेरे प्यारों की पौलुस किस तरीका से प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 20 अध्याय में हम देख रहे हैं और उसका 29 से लेकर 31 तक में। तो 31 को पढ़ रहे हैं, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। सोचिए मेरे प्यारों, आंसू बहा बहा कर चेतावनी दे रहा है, वो समझा रहा है। वो जिस तरीका से मेरे परमेश्वर के लोगों, जब हम रास्ते में गाड़ी चलाते हैं ना, हमारी का 2 व्हीलर चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो रास्ते में साइन बोर्ड में लिखा रहता है कृपया, अगर 4 व्हीलर चला रहे हो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाएं। मेरे परमेश्वर के लोगों, लिखा रहता है साइन बोर्ड में कि कृपया शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। साइन बोर्ड में लिखा रहता है आगे घनी आबादी है, थोड़ा धीरे जाएं। साइन बोर्ड में लिखा रहता है आगे स्कूल है, धीरे जाएं। आगे ठोकर है, धीरे जाएं। आगे तीखा मोड़ है, धीरे जाएं। अगर उस साइन बोर्ड को हम लोग इग्नोर करेंगे मेरे प्यारो, तो हमारे साथ क्या होगा? 2 व्हीलर के लिए बिना हेलमेट का आप गाड़ी ना चलाएं। याद रखिए मेरे प्यारो, परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता क्या है। संतों के आंसू को देखे, वो किस तरीका से बाइबल बताती है। पौलुस क्या कह रहा है मेरे प्यारो प्रेरितों का में, कहता है मेरे प्यारो 3 वर्ष तक रात और दिन आंसू बहा बहा कर। आज मैथ्यू सर दिन रात क्यों आपके पीछे कर रहा है? बहुत से पास्टर इसमें जुड़े हुए हैं, क्यों आपको मेरे प्यारो दिन और रात एक कर रहा है? जानते हैं हम और आप बहुत अंत के दिनों में जीवन जी रहे, बहुत अंत के दिनों में जीवन जी रहे, बहुत अंत के दिनों में जीवन जी रहे। मैं क्या बताऊं आपको? इसलिए आइए मेरे प्यारो, हम आंसू बहाना ना छोड़े। नदी का सुंदरता पानी में देखते हैं, जैसे बरसात आता है मेरे प्यारो, लोग देखने चले जाते हैं झरना इतना सुंदर। नदी का खूबसूरती किसमें? पानी में। परमेश्वर हमें मेरे प्यार का सुंदर आंख दिया है। लोग फिल्में में क्या करते हैं, जो फिल्म मूवी या फिल्म या सीरियल जो देखते हैं, उसमें जो लोग रोता है ना, वो लोग केमिकल लगा के रोता है। उनका आंसू आंसू नहीं है। एक बार क्या हुआ, छोटा वाला बाबू है ना संतरा खा रहा था और बड़ा वाला बाबू संतरा का छिलका से उसको पढ़ाया, तो उसको लगा, तो बोला अरे ऐसा है। तो वो आया मेरे पास और हम शायद कुछ कर रहे थे,
तो मेरे प्यारो आया, बोला पापा पापा। हम बोले हाँ क्या हुआ? पापा आपका आँख दिखाइए ना। बोला हाँ, 2 लो बेटा। हमको कहाँ मालूम था छोटा वाला संतरा का छिलका लाके मेरा आँख में डालेगा। और वो डाला जैसे ही तो मेरा आँख बंद हो गया। तो उसका एक बूँद खाली आया होगा, नहीं तो बिल्कुल। तो थोड़ा-सा अजीब-सा लगा। तो हम ऐसे करने लगे, आँख बंद करने लगे, तो हँसने लगा, पापा मैं डाल दिए, पापा मैं डाल दिए। तो उसके साथ हम खेलने लगे। वो फिर से आता, फिर डालता। तो हम बोले अच्छा है, मतलब ये सब डालने से भी आँख क कचरा-वचरा बाहर आ जाएगा। यकीन मानिए खुद मेरे खुदा के लोगों, जब आप आँसू बहाते हैं, बहुत सारा कचरा जो है ना, आपके अंदर से बाहर आ जाता है और आप फ्री हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। हम देख रहे हैं मेरे प्यारे संतों के आँसू, कितना वो आँसू बहा रहा है, कितना पासवान लोग आए आँसू बहा रहा है। क्या स्थिति परिस्थिति आ गया है। पौलुस सिखा रहा है दिन-रात कितना साल? 3 साल। देखिए यहाँ पे लिखा है, 3 वर्ष तक रात-दिन आँसू बहाए, अंडरलाइन कीजिए। हम कितना आँसू बहा रहे हैं। अभी ठंड के समय में लोग बिस्तर नहीं छोड़ते। कई लोग तो मेरे प्यारे बिस्तर में लेटे होंगे और वचन सुन रहे होंगे। मैं भी उठा, मेरे प्यारे ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, नदी के बगल में हम लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। आप इतने भूखे, इतने प्यासे हैं, आपको बताना बहुत ज़रूरी है। हम लोग का फर्ज है। हालेलुया! यकीन मानिए मेरे प्यारो, आप बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर बहुत अच्छा आपको चरवाहा दिया है। पता नहीं, हम लोग तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, कई साल के बाद मैथ्यू सर से मेरे प्यारो हम लोग पिछले दिनों मीटिंग में मिल पाए। उनसे मैं गला मिला। पूनम दीदी का बेटा से भी गला मिला। मैं सोचा कि धन्यवाद हो प्रभु का, मैं पूरा हर घर प्रार्थना घर से मैं गला मिल ली। बहुत अच्छा लगा। यकीन मानिए परमेश्वर बहुत प्यार करता है। नहीं चाहता है कि हमारा जीवन नाश हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे पहला पॉइंट जो मैंने रखा, पश्चाताप का आँसू। दूसरा पॉइंट, जब आप पश्चाताप करेंगे लोग आपको नहीं समझेगा। जब शास्त्री या फरीसी नहीं समझ पाया, जो शास्त्र को जानने वाला ज्ञानवान व्यक्ति, जब वो नहीं समझ पाया तो अन्य लोग को तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन कोई समझे या ना समझे, यीशु को समझना है। हालेलुया! उसको जानना है मेरे प्यारों कि हाँ, हम पश्चाताप किए। हमारा जीवन में बदलाव आ जाएगा। उस समय से उस बहन का बदलाव आ गया मेरे प्यारों। माँगा सा माँगा चीज़ उंडेल के रख दिया। अगर मैं आपसे बोलूँ आप क्या दे रहे हैं प्रभु को? वो तो अपना सारा जीविका दे दी। आप क्या दे रहे हैं प्रभु को? अगर आप अपनी कमाई का दसवांश ईमानदारी से देते हैं तो वेरी गुड। पुराना नियम है, नया नियम में तो और बढ़-चढ़ के देना है, दबा-दबा कर देना है। जब पैसे की बात आती है, पास्टर ये बात मत बोलिए। लेकिन देखिए देने से भी चंगाई है। जक्कई देखिए दिया, तभी तो मेरे पास उसके जीवन में उद्धार आ गया। कुबड़ी स्त्री दी, देखिए उसका कुबड़ापन चला गया। सूखा हाथ वाला व्यक्ति हाथ बढ़ाया, देखिए सूखा हाथ चला गया। देखिए, आप डॉक्टर को दे देंगे, फालतू चीज़ों में दे देंगे, लेकिन जब प्रभु की बात आए तो ओह हो! ऐसा मत कीजिए। अरे अद्भुत काम होगा, अद्भुत। मैंने देखा मेरे प्यारों, एक पास्टर को एक व्यक्ति 4 व्हीलर गिफ्ट किया है। मैं हैरान हो गया। मेरा अपना जीजा जी आज इस दुनिया में नहीं है। वो जीसस कॉल का एम्बेसडर था। दीना करन जी उनको यहोशू के नाम से बोला करते थे। वो आरएमएस ऑफिस में बड़ा बाबू बन गए थे। मेरा जीजा जी का जीवन को पर कभी मैं उनका गवाही मैं आपको बताऊँगा। या आप कभी भी मेरे प्यारे जीसस कॉल रांची जीसस कॉल आएँगे ना, कभी भी पूछिएगा ओम प्रकाश कौन है? मैं क्या बताऊँ? हो सकता है आपको लगा अरे इनका साला है, ये तारीफ कर रहा होगा। कभी भी मेरे प्यारों, जबलून भैया जानते हैं अच्छी तरीके से। मैं क्या बताऊँ आपको अद्भुत। आज वो जीवित नहीं। एक पास्टर को मेरे प्यारों खुद साइकिल से जाते थे डिप्टी, लेकिन वो एक पास्टर को ले जाकर अपना सोचिए मेरे प्यारों, वो गाड़ी खरीद दिया, बाइक 2 व्हीलर और उसको दे दी। उसका बेटा तक नहीं जानता था, उसकी पत्नी तक नहीं जानती थी। बोलते हैं ना एक हाथ दिया तो दूसरा हाथ नहीं जाना। मुझे लगता है इसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आप ऐसा काम करते होंगे। वेरी गुड, करना है। जैसे आप घर को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, आप गुप्त में भी ऐसा बीज बोइए। यकीन मानिए अगर आपके पास है तो कोई पास्टर होगा, हो सकता है साइकिल में आपके घर आता होगा, पैदल आता होगा, अरे वो गाड़ी खरीद के दे दीजिए। इंस्टॉलमेंट में कटाइए, जैसे आप ईएमआई में फ़ोन कटाते हैं ना, करिए मदद।
अरे कुछ यहाँ आपको कुछ ना मिले, लेकिन स्वर्ग में जब प्रभु देखें तो एकदम बोलेगा गर्व से, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। क्या बात है, अद्भुत। हो सकता है कोई तिरपाल, है ना, प्लास्टिक का घर बना के रह रहा हो, अगर आप उसको 1 डिसमिल ज़मीन खरीद के दे दिए, मेरे प्यारों घर बना के दे दिए, क्या अद्भुत! अरे सारा ज़िंदगी कई पीढ़ी वो लोग आशीर्वाद देगा कि वो व्यक्ति था। आज यीशु हम लोग को उठाया तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, यीशु किया है। मम्मी-पापा छोड़कर चला गया, बड़ा भैया पाल-पोस के बड़ा किया, बोलते हैं कि नहीं, बड़ा भैया पाल-पोस के बड़ा किया है। आप जो करेंगे वहाँ है मेरे प्यारों। इसके बारे में किसी और दिन प्रचार करेंगे, बड़ी मज़ा आएगा आपको। सुनिए और बोलिएगा वाह! अरे पास्टर भगाता नहीं है, बताता है। हम राजा के संतान हैं, गरीब का नहीं है, फ़कीर का नहीं है, राजा का है। लेकिन वही समझ सकता है, जो इस बात को जान जाए कि हम राजा का हैं। हालेलुया! तो मेरे प्यारों, पहला पश्चाताप का आँसू, इसलिए मेरे प्यारे ध्यान दीजिए, वो स्त्री क्या की, पूरा इत्र को उंडेल दी। आँसू से मेरे प्यारे बाल पोंछ रही है ना? हम किसी को 2-4 रुपए दे देते हैं, लाख 2 लाख देते हैं, हमारा मान होना चाहिए, हमारा इज्जत, अरे कोई ज़रूरी नहीं है भैया, आप मान इज्जत मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रभु को महिमा करना है। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारों, क्या हमने पढ़ा था? चंगाई पाने का आँसू। अगर आपको चंगाई चाहिए, आँसू बहाइए, प्रभु के भवन में जाइए, या अपने घर में कहीं पर भी है, घुटना टेकिए। नहीं घुटना टेक पा रहे, लेटे रहिए, आँसू बहा-बहा कर बोलिए, यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मैं विश्वास करता हूँ। बिलख-बिलख कर हिचकिया जैसे रोया मेरे प्यारों, 15 साल आयु बढ़ गया। तीसरा, संतों का आँसू। कितना साल रो रहा है? देखिए पौलुस को 3 साल, रात-दिन एक कर दे रहा है मेरे प्यारों, रात-दिन, बाप रे बाप! मैं भी हैरान हो रहा हूँ, और चेतावनी दे रहा है अपने लोगों को, समझा रहा है, सिखा रहा है। फल खाने वाला भेड़िया आ रहा है, शेर है, धूर्त है, पक्षी है, तुम्हारा जीवन को बर्बाद कर देगा। हमारे घर में अंदर लोग घुसे पड़े हैं, तुम्हें बर्बाद कर देगा। कौन-कौन है? सिंह, भेड़िया, पक्षी, धूर्त और हमारे घर के लोग। अपने घर के लोग में मत बोल दीजिएगा कि मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा भाई है, मेरा बहन है। नहीं, 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 ये लोग नहीं। दुष्ट आत्मा, श्रापित आत्मा, वो आत्मा आपके घर में काम करेगा। आपको समझना है, उसको आप कैसे निकालेंगे? जब आँसू बहाएँगे, जब आप प्रभु के पास जाएँगे, प्रार्थना करेंगे, देखिए जीवन बदल जाएगा। तब ना गीत गाते हैं, जीवन मिलिया, मिलिया आशीष ठहरी, ठहरी बरकत आई, आई है खुदा। यकीन मानिए, इसलिए मेरे प्यारे प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। समय आप लोग को हम ज़्यादा ले लिए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 3 पॉइंट मैं आपके सामने रखा हूँ मेरे प्यारों, 4 पॉइंट किसी और दिन मुझे मौका मिलेगा। प्रभु का अनुग्रह रहा। अगर प्रभु आने में देर किया, तो मैं ज़ोर से आपके सामने रखूँगा। अगर प्रभु का आगमन हुआ, तो हम सब घर में मिलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। आइए दुआ करें। महान जीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग प्रभु हर घर प्रार्थना के घर में जुड़े हैं प्रभु, बड़ी आशीष दे, हर एक के जीवन से बोल बातचीत कर, कोई दुःख में, बीमार में यीशु के नाम से छुटकारा को प्राप्त करे। प्रभु मैथ्यू सर को, उनके पूरे टीम को यीशु राजा आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आप इसी समय इन्हें प्रभु छू लीजिए और आशीर्वाद कीजिए, और प्रभु मैं ही चाहते इनके जीवन से महिमा आपको मिलने पाए। जो बातें आज हमने सीखा है प्रभु, हमारे हृदय की पट्टियों में लिख दीजिए प्रभु, ताकि पिता आपके प्रेम में आप ये बच्चे